मातरम, जय श्री राम। प्रिय, पहले उंगली अंगूठे को स्पर्श करके बैठिएगा और लंबा गहरा सांस पहले भरिएगा और 3 बार इसका ओम का उच्चारण करेंगे। फिर मंत्रों के साथ सत्र का प्रारंभ करेंगे। मन को हल्का करते हुए, मन को शांत करते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वदेतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। चलिएगा, आइएगा, हम सभी सीधे बैठ करके 5 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम का करते हैं। आराम से बाईं नासिका से लेकर के धीरे से जाने से छोड़िएगा। फिर धीरे से दाहिने से लेकर के आराम से अंदर ले जाइएगा। फिर दाहिने में छोड़िएगा। आराम आराम से इस प्रकार से हमें पूरे 5 मिनट का अभ्यास करना है। आंखें बंद करके सहजता पूर्वक, ध्यान पूर्वक अपने एक एक इंद्रियों को स्वस्थ होते हुए महसूस करेंगे। आनंदमय जीवन है ऐसा अनुभव करेंगे। भगवान की सुंदर सृष्टि में हम, कई विद्वान कहते हैं हम भगवान की नाट्यशाला में हैं, भगवान की कठपुतली हैं। एक रंगमंच है, उसमें हम लोग कलाकार की तरह कार्य कर रहे हैं। भगवान हमें, जैसे गुड्डी गुड़ियों का खेल होता है, बच्चे किसी को माता, किसी को पिता, किसी को बच्चा बना देते हैं, वैसे भगवान ने हमें बनाया है। हम एक कलाकार हैं। इस कला को करते करते जब हमारी जीवन लीला तो वैसे ही हम आराम आराम से बाईं नासिका से लेंगे और रोक करके रखेंगे और बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ेंगे। संकल्प के साथ करेंगे। शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है, मेरे बीपी की समस्या है जो दूर हो रही है। शुद्ध ऑक्सीजन भीतर आ रहा है, मेरी बीपी सामान्य हो रही है। शुद्ध ऑक्सीजन आ रहा है, मेरे बीपी को सामान्य रख रहा है। सामान्य पहले से है और अच्छा कर रहा है, ऐसा भाव करके कमर और गर्दन सीधे रखिएगा। संकल्प के साथ देह को चेतना पूर्व रखिएगा। आराम आराम से लंबी और गहरी श्वास लीजिएगा
यथासंभव सांस रोकिएगा, फिर दूसरे नाक तरफ से जो खुला है उसको बंद कर दीजिएगा और फिर श्वास जिधर से छोड़े उधर से भरिएगा। फिर श्वास रोक करके दाहिनी ओर से श्वास छोड़ दीजिए। शुद्ध ऑक्सीजन लीजिएगा, सांस रोकिएगा, धीरे से सांस लगातार करना है। मन को, आत्मा को भगवान के भरोसे रख करके आत्मसमर्पण प्रभु शरण। धीरे धीरे श्वासों पे नियंत्रण करने का भाव। शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं, और बीमारियां, बुराइयां छोड़ रहे हैं। जो भी दुर्गुण मेरे भीतर है वह दूर हो रहे हैं। जब श्वास भरें तो शुद्ध विचार मेरे भीतर आ रहा है। अब जब श्वास छोड़ें तो मेरे नकारात्मक विचार मेरे से दूर जा रहे हैं। आराम आराम से बाई नासिका से श्वास लें, आराम से रोके, दाहिने को बंद करते हुए अल्टरनेट करना है। एक नाक से लेना है, फिर इधर से ले उधर को बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ देना। इधर से छोड़ उधर से भरिएगा। अनुलोम विलोम पूरे सच्ची श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। शरीर के 72,000 नस नाड़ियों पे रक्त संचरण अच्छे से होगा, शुद्ध वायु का विकास होगा, वायु का प्रवाह होगा। एक एक श्वासों पे प्रभु के साथ समर्पण भाव। चलिएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 मिनट का चक्र हमने पूरा किया। ऐसे कम से कम 5 मिनट का अभ्यास हमें रोज अनुलोम विलोम का करना चाहिए। चलिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जीभ को नाली की तरह मोड़ करके अत्यधिक वर्कआउट वाला कार्य ना करें। जो पैदल चलने जाते हैं वह प्रातः 5 से 5:30 पौने 6 तक जाएं, उसके बाद गर्म हवाएं और गाड़ी आदि चलना प्रारंभ हो जाता है। हमेशा रोड से 2-4 कदम दूर हट करके ही मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। कभी भी सीधे रोड पर मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए। खासकर डामर के रोड में तो करना नहीं चाहिए, घुटने के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। तो सामान्य जमीन है उस पे करना चाहिए। 2 फायदे होंगे।
एक तो आपके घुटने जल्दी जड़ नहीं होंगे, और दूसरा आप असामयिक कुछ घटनाओं से बच सकते हैं। रोड इधर है, उधर चलिए, एकदम किनारे पे चलिए भैया। पता नहीं कौन सी गाड़ी की स्पीड क्या है, कैसे है, उसकी स्थिति क्या है, मना स्थिति क्या है, गाड़ी की स्थिति क्या है, कुछ नहीं जाना जा सकते। तो पहले से सावधान हो जाइए। सावधान। ऐसे श्वास लीजिए नाली को मुड़ करके, और कुछ समय श्वास को महसूस करिए कि शीतलता भीतर जा रही है। धीरे से श्वास लीजिए। आप कभी किसी अंतिम संस्कार में गए, वो बंदा इस तरह होता है, आप जाके उससे बोलिए, मेरे पास तुम्हारे अभी के समय में कपालभाति का अभ्यास कम से कम करें, से कोई मतलब नहीं है, इससे थोड़ा उष्णता बढ़ती है। इसलिए तुम्हारे लिए मेरे पास एक सोने का पहाड़, शीतली शीतकारी चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास ज्यादा करें, अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, इतना ही ज्यादा करें। कोई इंटरेस्ट नहीं है। सूक्ष्म अभ्यासों को करें, क्योंकि दिन भर शरीर को थकाने वाली गर्मी, ऊर्जा निकालने वाली गर्मी है, तो इससे बचना है हमें। दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखें जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे और जिनका जीभ ऐसे नहीं मुड़ता वो चिंता मत करें, मुंह से ऐसे ऐसे करके सुना, ठंडकता आएगी, आप खुद महसूस करिए, देखिए। पूरा जीवन श्वासों का खेल है, श्वास से आना जाना बंद हो गई, मतलब काम तमाम है हमारा। पूरी निष्ठा लगन के साथ करिएगा। अब शीतली प्राणायाम के बाद हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम करेंगे? शीतकारी प्राणायाम, जिससे दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख करके, अब एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जीभ को पीछे लगा करके श्वास भरेंगे, श्वास यथासंभव रोकेंगे, बाई नासिका से श्वास छोड़ देंगे। सीधा वाला नाक को बंद करके उल्टे वाले से श्वास छोड़ना है। राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। कमर गर्दन सीधे रखिए, मन को प्रसन्न रखिए, चित्त को शांत रखिए, और ये समझाइए कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, दिन भर के लिए मुझे ठंडकता के लिए प्राणायाम करना है, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो चलिए,
अभी हमने किया अनुलोम विलोम, फिर शीतली प्राणायाम, फिर शीतकारी प्राणायाम। चलिए, अब किसी भी परिस्थिति में मन बहुत घबराता है। गर्मी के कारण भी मन विचलित रहता है, क्या होगा, कैसे होगा। न्यूज देखते हैं इतना बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है, जो हम सबके द्वारा किया गया, प्रकृति को दूषित किया गया। सभी गांव, सभी शहर में देख रहे हैं कंक्रीट के जंगल बन गए। सब हमारे घर पूरे सीमेंट से बन गए, रोड सीमेंट से बन गया है। पानी अवशोषित कहाँ होगा? और वो गर्म चीज है तो गर्मता तो निकलेगी नहीं, उष्णता तो निकलेगी ही। इसलिए कहते हैं प्रकृति के साथ रहना है, प्रकृति के साथ चलना है। मड हाउस बनना चालू हो गए हैं आजकल। मड हाउस, लोग अपने लिए मिट्टी के घर बना रहे हैं, ऐसे ऐसे घर बना रहे हैं। आनंद आ जाएगा आपको देख। पटाव के घर आज भी कितने अच्छे हैं, आज भी वातानुकूलित लगते हैं। तो हमें अपनी जड़ों से कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए। आधुनिकता के दौर में हम किसको दिखाने जा रहे हैं? हमें कौन देख के क्या करेगा? दुनिया को दिखाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन खुद के भीतर परमात्मा बैठे, उसे कभी दिखाने के चक्कर में नहीं रहते। चलिए, हम से दोनों पैरों को खोलते हैं आराम से, बहुत देर से बैठे। तो ऐसे उंगलियों को आगे पीछे करेंगे 20 बार। मिट्टी के नजदीक रहें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं से जीवन बना है। इनसे दूर जितना जाएंगे उतनी बीमारियां, उतनी बुराइयां, उतनी ही परेशानियां, उतनी ही तकलीफें हमारे भीतर आती जाएंगी। उंगलियों को अच्छा आगे पीछे करिए। जड़ता नहीं आनी चाहिए, वायु नहीं होनी चाहिए। वायु के कारण मौसम आगे पीछे करिएगा। ऐसे ऐसे आगे पीछे करिए। फिर से अभी पंजे आगे पीछे हो रहे हैं, एड़ी के माध्यम से। शरीर को आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ पंजों को आगे पीछे करिए। पूरी क्रिया को महसूस करिए, पूरी क्रिया को देखिए। ऐसे अच्छे से करना गिनती है। कई बार कुछ घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं, तो हम तो करे ये क्या हो गया, कैसे। तो कई बार बड़ी घटना है तो 10 बार बड़ी घटनाएं घटने वाली होती है, तो भगवान उसको हमारे कर्मों के कारण छोटा कर देता है। तो इन सब से नहीं घबराना चाहिए कि हो सकता है हमारे साथ बड़ी घटना हो जाती, तो ऐसे करके मन को संतुष्ट करना चाहिए। 10 बार सीधे दिशा में, फिर 10 बार 4 5 6 7 8 9। एक पैर आगे खींचिएगा ताकत के साथ, ताकत के साथ आगे तानिएगा, ताकत के साथ अपनी। इनके घर भी अभी भी पटाव वाले हैं, वो रहने दीजिएगा, भले अगल बगल में बनाइएगा, उनको और संरक्षित संवर्धित करिएगा, मत तोड़िएगा। भयंकर समय है और आने वाला है। बहुत अच्छे घर होते हैं वो, इतने सुकून देते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। नया घर अभी जो बना रहे हैं, वो दीवालों के चौड़ाई को बढ़ा दीजिए ताकि गर्माहट कम लगे। छोटे छोटे दीवार ना रखें, दीवालों के साइज करिए। भले आप 7 कमरे 8 कमरे का बना रहे हैं, एक कमरा कम कर दीजिए, लेकिन मोटाई ठीक रखिए जिससे गर्म ना हो हमारा।
पैरों को हम ऊपर नीचे करते हैं तो अच्छे से ऊपर नीचे करिएगा। हल्के फुल्के ढीले ढाले कपड़े पहनिएगा। सूती वस्त्र पहनिएगा, जिसको हम कॉटन के कपड़े बोलते हैं, वो पहनिएगा। ज्यादा सिंथेटिक कपड़े ना पहनिएगा, ना सिंथेटिक चीजों का उपयोग करिएगा। जितना हो सकता है प्राकृतिक चीजों का उपयोग करिएगा। नींबू पानी शुद्ध मिल जाए वो पीजिएगा। घर में आम पन्ना बना करके पीजिएगा। बाहर की चीजों से थोड़ा बचिएगा। जो शुद्ध है उनका उपयोग करें तो शरीर के लिए ज्यादा अच्छा है। आध्यात्मिक क्रियासन का अभ्यास करते हैं। कमर गर्दन सीधे रख करके एक पैर से अर्धविद्यासन का अभ्यास। मन को प्रसन्नता का भाव, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। हर एक परिस्थिति में जीवन के हमें भगवान ऐसे बनाए सहने की दूसरे पैर से हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया, जीवन निरर्थक जाने न पाए। सावधान। कंधे मन हाथ से लिया सामने लाकर उंगलियों के लिए 20 बार। आधा उंगली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरा बंद करना तुम्हें। मुट्ठी बांध करके जो तू आया मूढ़ जगत में, जग हंसे तुरो, जग हंसे तुरो। ऐसी करनी कर चल भैया, ऐसी करनी कर चल भैया। तू हंसे जग रो, बचाना पड़े काया लाज, हम जाना पड़े। बहुत सारे ऐसे गीत ऐसे। उंगलियों को पहले आधा खोलिए, तो पूरा उंगलियां खोलिए, ये कलाइयां घुमाइए। ये जब भी आपको समय मिल जाता है, लगता है बोर हो रहे हैं, तो ये करना चाहिए। हमें अपने आप में भी जीवन, अपने आप में ही आनंद, अपने आप में ही खुशी देखना चाहिए। हम कहीं और ना भागे। अपने आप को ऐसा बनाए। प्राणायाम से आप अपने आप को ऐसा बना सकते हैं। योग साधना से आप अपने आप को ऐसा बना सकते हैं। आप अपने कुछ भी लगे तो अपने भीतर ऐसे बैठिए। भीतर आनंद आएगा, भीतर खुशी आएगी, भीतर उत्साह आएगा, भीतर सभी प्रश्नों के सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। ऐसे साधना करना है अष्टांग हृदय का, अष्टांग संग्रह का और अष्टांग योग का। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय सुकर्ण ध्यान की क्रिया। चलिएगा सांस भरते अपने सांस छोड़ते सामने कंधे के समानांतर रख करके अच्छे की अच्छाई, बुरे की बुराई समय के साथ सब पता चलता।
लेकिन दृष्टि होनी चाहिए हमारी। हम तो हमेशा न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अच्छा है तो अच्छे बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, बुरा है तो बुरा बोलने की। हम किसी को नापसंद करते हैं और वो अच्छा चीजें करे तो हम उसकी बेतारीफ भी नहीं करते। और कोई हमारा अच्छा प्रिय व्यक्ति है, उसकी गलती को भी हम गलत ना बोल सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मूड अकर्मण्य लोगों की बात होती। फिर बाद में पछतावा होता है आपको, फिर वो पछतावा ग्लानि में ले जाएगा आपको, फिर वो ग्लानि आपके मानसिक समस्या उत्पन्न करेगा, फिर मानसिक समस्या आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। इससे अच्छा तटस्थ रहें। इसलिए कहते प्राणायाम की साधना जितना बढ़ा सके, ध्यान की साधना जितना बढ़ा सके, जितना ओंकार का जप कर सके, रामदेव प्राणायाम कर सके, आपको अंदर से मजबूती मिलेगी, अंदर से बल मिलेगा। आपकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं शरीर पे आ जा रही हैं, उसको दूर होगा बगल से। सांसों के साथ कॉल कर रही है, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन है, किसने डाल डाल पे। भगवान की सुंदर कितनी अच्छी रचना है। कितने सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल बनाए हैं। देखिए तरह तरह के पत्तियां बनाई हैं, कितने प्रकार की पत्तियां हैं। देखिए सब वृक्ष के अलग अलग पत्तियां, सब वृक्ष के अलग अलग पुष्प होते हैं, सबसे अलग अलग खुशबू आती हैं। लेकिन क्या है, उसी जमीन पे उसी धरती पे उगते। एक खेत का टुकड़ा है 10 एकड़, एक ही मिट्टी है ना वहां की, लेकिन आप एक जगह नीम लगाइए उसी जमीन पे, तो वहां पे क्या कड़वाहट निकलेगी। वहीं पे बगल पे आप आम लगा दीजिए 2 फीट दूर, 5 फीट, वो आम मीठा होगा। वहीं पे बगल पे आप कटहल लगा लीजिए, कटहल का फल। जमीन देखना मैं क्या कहते हैं, अरे नहीं संसार तो ऐसा है जी, संसार तो दुखालय है जी। अरे आप अपने आप को आम का पेड़ बनाइए, आप अपने आप को जीवनदायिनी वृक्ष बनाइए, आप अपने आप को अच्छा करिए। मिट्टी तो वही है, बोने की कौन सा बीज हम डाल रहे हैं, अच्छे बीज डाल रहे हैं अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में, इसको देखिए। या हम बुरे बीज को डाल, या खरपतवार खुद ही ऐसे उग जाते हैं, निकल जाते हैं। आराम आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं। कर करके खत्म करने वाला बात है नहीं, ऐसे नहीं है जैसे हड़बड़ी में हम लोग करते हैं ना, खाना खाना है 4 रोटी रखे माँ दे छूट दिए चलो, ऐसे वाले नहीं। योगाभ्यास में पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी लगन के साथ, सबकी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आराम से पकड़ी करेगा। पूरे एक एक चीज को महसूस करना, ये कर रहा हूं तो मुझे फ्रोजन शोल्डर कभी नहीं होगा, मेरे कंधे कभी जाम नहीं होंगे, मेरे घुटने कभी जाम नहीं होंगे, ये गर्दन की समस्या नहीं होगी। ऐसे आनंद के साथ, उत्साह के साथ करना है। ऐसे नहीं कि हम अपने आप को बोझ समझ कर। सबके दिनों की दिनचर्या ऋतुचर्या अलग अलग। ऐसे पकड़ करके, ऐसे बाएं पकड़े, हाथ को ऊपर उठाइए, फ्रोजन शोल्डर पे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, श्वास भरते ऊपर, सर के पीछे ऐसे श्वास छोड़ते। जो ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे क्रॉस करके सर के पीछे ले जाइए हाथ से भी, धीरे से उठाइएगा पूरा ऊपर, पीछे श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे कितना अच्छा लगता है।
इसलिए वे गर्दन घुमाते हैं। 5 बार सीधे दिशा में घुमाएंगे, फिर 5 बार विपरीत दिशा में। आराम आराम से घुमाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं। नाजुक नाजुक स्थान है हमारे। हमें जो बीमारी है, जो समस्या है, उसका पूरा अध्ययन करें और उसके बाद उससे दूर हटने का, उससे ठीक करने का पूरा प्रयास करें। बहाना नहीं चाहिए, बहाना नहीं करना चाहिए। ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल, अरे सब सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यह हमारे शास्त्र में सब चीज दुनिया में है। आप क्या चाहते हैं, आपके ऊपर है। कौन किसको नहीं मिलता? कर्महीन नर पावत नहीं। जो व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, उसे नहीं मिलेगा। कैसे भी डिप्रेशन का रोगी हो, योग करे, भ्रामरी प्राणायाम करे, ओंकार का उच्चारण करे, सूर्य नमस्कार करे, उतना ही उसका मन कितना आह्लादित हो जाएगा। और नहीं कुछ नहीं होगा फिर जाओ। फिर तुम कचरे के डब्बे में नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? कचरे की तरह शकल बना लोगे तो झाड़ू बना करके फिर लोग फाड़ देंगे। और तुम या अच्छी चीज रहोगे तो उसको उठा करके सर्विस में रखो। आंखें घुमा लेते धीरे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। ऐसे भाव रख करके श्रद्धा पूर्वक निवेदित करना है जीवन को और जीवन को बिताना चाहिए। एक समय में बहुत देर तक एक सीटिंग पोज में बैठे हैं तो कमर घुमाना, दोनों तरफ कमर को घुमाना। गलत फहमियों से बच करके, गलत फहमियों से दूर रह करके, एक हमारे मित्र हैं, उनको हमने बोला कि भैया आप एक्सरसाइज किया करिए, आपका मोटापा बढ़ गया ना। अरे ठंड का दिन था। अरे गर्मी के दिन में करूंगा ना, गर्मी के दिन में ज्यादा पसीना निकलता तो जल्दी ठीक होगा। बोला मेरे भगवान, तो गर्मी के दिन में आपका ऐसे ही पसीना निकल रहा है और आप पसीना निकालोगे तो शरीर की ऐसी तैसी हो जाएगी ना भाई। समय सबका आता है, सब